हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS डिजिटल लाइब्रेरी के क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देख रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस में आप सभी को कहा था मैंने कि बीच बीच में आपको पेपर उठाकर भी कराए जाएंगे, जिससे आपको पता चले कि पेपरों में क्या पूछा जाता है और पेपर के से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और आपको मैंने कहा है, कोई भी पेपर मिले लाइब्रेरी का आपको उठाना है, करना है। ये नहीं सोचना कि ये जूनियर लाइब्रेरी का है, ये नहीं सोचना लाइब्रेरी क्लर्क का पेपर है, ये नहीं सोचना है कि लाइब्रेरी के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। आपको उठाना है, पेपर को सॉल्व कर देना है यानी कि, और फिर देखना है आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है यानी कि आज की जो क्लास है उसमें देखते हैं आज जो है लाइब्रेरी क्वेश्चन किस किस तरह के आपके सामने आए हैं, और आपको देखना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यानी कि आपको चाहे पेपर से कराऊं मैं, चाहे आपको जो नोट्स हैं उससे कराऊं, तो आपको सिर्फ ये देखना है अपने कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। यानी कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपको कितने क्वेश्चन याद हैं। अगर नहीं याद है, अगर आपको नहीं याद है, आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं इन क्वेश्चनों से, तो आप इन क्वेश्चनों को अभी देखिए, ठीक है, याद करिए। फिर उसके कम से कम 2 या 3 घंटे बाद, जैसे आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद भी तो आप फ़ोन यूज़ करते हो, उस टाइम पर आप इसको क्या करो, एक बार क्वेश्चन आंसर कि आप देखो कितने मुझे अब याद है। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन के जो आप रोज़ करोगे तो आपके पास 5-6 हज़ार क्वेश्चनों का बंच हो जाएगा। और जब 5-6 हज़ार क्वेश्चनों का बंच होता भैया, मैक्सिमम मान के चलो 50-60 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाते हैं। और जिसमें ये हिस्ट्री है, यानी कि लाइब्रेरी को कहा जाता है हिस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना क्यों कहा जाता है हिस्ट्री, आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन मिलते हैं रिपीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए आज का सेशन क्या है, यानी कि आज के क्वेश्चन आंसर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वाज स्टार्टेड बाय, यानी पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। यह कथन किसका है? भाई आप जब सोचो इस तरह की जब बात आएगी तो कौन कहेगा। अब बच्चों ने सीधे सीधे यहाँ पर एक ही आंसर लगा दिया होगा, यानी कि अपने दिमाग में एक आंसर फिट कर लिया होगा। वो क्या है? रंगनाथन, यानी कि रंगनाथन है तो लाइब्रेरी से अटैच होंगे। भैया लाइब्रेरी से अटैच हर आदमी यानी कि रंगनाथन नहीं है, या फिर हर आदमी लाइब्रेरियन नहीं है, ठीक है। कुछ आदमी इसलिए भी फेमस है, जैसे कि ये जो कोट है ये इसलिए रखा गया था जब आपके क्या करा गया था, लाइब्रेरी बजट, यानी कि लाइब्रेरी के बजट की बात आई थी। तब बजट में आपका ये कहा गया था कि जब हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हम सब चीज़ों के लिए पैसे वेस्ट करते हैं, या फिर एक तरह से पैसे को यूज़ करते हैं, बजट बनाते हैं, और लाइब्रेरी को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी क्या है, यूनिवर्सिटी का हृदय है। अगर लाइब्रेरी ना हो तो बच्चे जैसे समाज में अगर खाना ना मिले तो भूखे मर जाते हैं, वैसे ही अगर किसी के पास किताब ना हो, पढ़ने वाले बच्चे के पास किताब ना हो, यूनिवर्सिटी के पास किताब ना हो, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक भूखे की कगार पर ही रहेगी। इसलिए ये कोड दिया था राधा कृष्ण जी ने, यानी कि राधा कृष्ण कमीशन ने इसका कोड को दिया था, ठीक है। और ये कब दिया था आपको? बजटिंग के टाइम पे। याद रख लेना, ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरह के, जैसे आपके इंटरव्यू में या फिर कभी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछे जाए, जैसे मान लो आपको कोई मिल गया और आपको सामने वाला धुरंधर बन रहा है कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे को सब कुछ आता है लाइब्रेरी में, तो उससे ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया करो। उससे उसका ही पता चल जाएगा कि इस तरह में है, और उसको ये पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लोकतांत्रिक भवन को मजबूत करने और समझने को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से मार्गदर्शन सिद्धांत है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिकल डेमोक्रेसी स्पिरिट एंड प्रिमिलरी टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ए। यानी कि जब इस तरह की बात आए तो आपको जब बात आती है, सबसे बड़ी बात, जब हम कभी भी याद रखना, जब हम कभी भी लाइब्रेरी में कहीं भी यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो हम लेके चलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी।
यानी कि ये आपकी सारी कौन सी है, ये आपकी दोनों है एकेडमिक लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी नहीं होगी, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी डेमोक्रेटिक लाइब्रेरी थी, जिसमें किसी ना किसी यानी किसी भी भेदभाव के व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, कुछ भी क्या नाम अपने पढ़ने के लिए सामान रख सकता है। नेशनल लाइब्रेरी में कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जैसे नेशनल लाइब्रेरी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कर भी सकती हैं, यानी कि जैसे लिमिटेशन मान के चलते हैं हम कि नेशनल लाइब्रेरी में कि जो व्यक्ति यानी इंटरनेशनल और नेशनल लाइब्रेरी में आपके पास कुछ चीज़ें यानी परमिशेबल होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए। और पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब ये है, पब्लिक लाइब्रेरी में पब्लिक कोई भी पब्लिक किसी ना किसी यानी कोई भी भेदभाव के मुक्त आप वहाँ जा सकते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिव लाइब्रेरी भी नाम रखा गया है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। छात्र, अध्यापक और शोध छात्र थे डैश उपभोक्ता हैं। ये आपको किसकी बात कर रहा है भाई? देखो भाई, छात्र आ गया, अध्यापक आ गया तो पब्लिक लाइब्रेरी में तो जाएगा ही नहीं हो। गवर्नमेंट लाइब्रेरी की भूल जाओ, यानी कि ये दो कट गए, ये भी कट गया। अब छात्र आ गया, अध्यापक आ गया और शोध छात्र आ गया। अगर ये शोध छात्र ना आता तो मैक्सिमम मान के चलते हैं हम इसको भी मान सकते थे। और उसके बाद अगर हमें एक चीज़ और दिख गई, इनका बाप यानी कि किसका, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किसके अंदर आती है, जिसको हम कहते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी के एक तरह से पार्ट। यानी एकेडमिक लाइब्रेरी के बच्चे कौन है, ये हैं। और इनके स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पिता कौन है, ये हैं। यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह समझो, यानी कि आप जो एग्जांपल यूज़ करते हो, देखो एक साइकोलॉजी में और जब टीचिंग में हम लेके चलते हैं, यानी कि बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ये वहाँ पर आपको भी और सभी को ये कहा जाता है कि आप जितने नॉर्मल हो, एक तो फ्रैंकली रखो क्लासरूम को, और दूसरा आप डेली एग्जांपल यूज़ करो। अब बच्चा तो है क्या नाम, ये मान के चलो, मान के चलते हैं हम दिल्ली एनसीआर का बच्चा है, यानी कि दिल्ली का बच्चा है, सीमापुरी का यानी सीमापुरी इस तरफ के बच्चे हैं, या फिर मान के चलो मेरठ का बच्चा है, या फिर मान के चलो गाज़ियाबाद का बच्चा है, या नोएडा का बच्चा है। अब उसे कहने लगो व्हाट इज़ योर नेम, योर इतना यानी अंग्रेजी में बात करने लगो, या फिर उसे इस तरह की भाषा में बात करने लगो जो उसे समझ में ही ना आए, उसे सर के ऊपर चल जाए। एग्जाम्पल उसे ऐसे देने लगो आपकी नहीं ये इतने सब कुछ, तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, ए जैसे करते रहते हैं, ए करते रहते, वही वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए कहते हैं एजुकेशन में आपको एग्जाम्पल जो उसके परिवेश हैं उससे जुड़े हुए देने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है? भाई अब ये जब नाम आएंगे, इस तरह की जो लाइब्रेरी की टर्म आती हैं, यही आपको कॉम्प्लिकेशन कर देती हैं पैदा। और जब कॉम्प्लिकेशन, ये इंदौर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम ये एमपी लाइब्रेरी का क्वेश्चन होगा, एमपी लाइब्रेरी का क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सफ़ेद कोठी, याद कर लेना सफ़ेद कोठी, ठीक है। तो यानी कि आपको इस तरह के नाम भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, हु प्रोवाइड फाइनेंस एंड टेक्निकल, यानी कि पुस्तकालय दिल्ली कहाँ है, अच्छा दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी? यानी कि किसके द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे तो आप क्या जवाब दोगे? देखो इसका आंसर था आपका यूनेस्को, ठीक है। इसका आंसर क्या है, यूनेस्को। वैसे तो क्या है इसका पहला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, यानी कि ये तो होगा नहीं, इफ्ला। ये रहा देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या होता है, यूनेस्को, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय में
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड टू फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि सॉरी ये स्नातकोत्तर है, मैंने स्रोतोत्तर पढ़ा है, मेरे भी नाम यहाँ ध्यान से उतर गई और मिस कॉन्सेप्शन हो गया। तो ये है, यानी कि जो कह रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, ये पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। तो पुस्तकालय की जब बात आती है तो मैंने आपको कहा था DU का नाम, ALU का नाम याद रखना। तो अब जब इसकी बात आएगी तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको मैंने बताया था DU, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है, यानी कि जब पढ़ने की बात आती है, रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ होम, यानी कि जब इसकी बात आती है कि स्वयं शिक्षा वाली बात आती है तो आपको शिक्षा कहाँ दी जाती है, सबसे पहली यानी कि प्राथमिक शिक्षा, और आपको ABCD या फिर आपको ज्ञान का जो भंडार की शुरुआत है वह कहाँ से करी जाती है, स्कूल से करी जाती है। तो इसका आंसर होगा स्कूल, एक स्कूल हो गया। दूसरा, आपको अगर बिना भेदभाव के कहाँ जाए, आप कहाँ जाके पढ़ सकते हो, कौन सी लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, पब्लिक लाइब्रेरी में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो जाएगा इसका आंसर स्कूल लाइब्रेरियन, पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे आपको बताना, यानी कि एक तरह से ये मान लीजिए लाइब्रेरी का, अब तो इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो भैया एक चीज़ का ध्यान रखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर आप इस मुकाम पर हो कि इस छोटे से क्वेश्चन को भी आप याद नहीं कर पाए या फिर आपको पता नहीं है, तो आपको ये मान के चलिए जैसे छोटे बच्चे को ABCD दोबारा पढ़ानी पड़ेगी, वैसे ही आपको लाइब्रेरी का कोर्स आपको दोबारा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर है बिल्कुल आसान है, मैं अभी दोबारा पढ़ाता आ रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता मानक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड ऑफ द हायर। अच्छा, ये पूछा गया है इसमें, तो क्या नाम आपका जो आंसर होगा, देखिए जब सूचना की बात आती है तो उसमें आ जाता है ACRL, यानी कि एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, अगर आपसे कभी पूछी जाए, वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, लिख देता हूँ मैं, ASSOCIAN एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। आपसे कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म ये है। चलिए, ये उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षम मानक तैयार करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ जाता है, किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों को सबसे बड़ा संग्रहालय है। अब पांडुलिपि की बात आएगी तो पांडुलिपि क्या हो जाएगी, पांडुलिपि क्या है, यानी कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि मैनु मतलब हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, और पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखी हुई जो लिपियाँ हैं। और ये लिखी किस पे जाती थी, अगर आपसे एक लाइब्रेरी के तौर पर पूछूं तो क्या किस पर लिखे जाते थे, ताड़ पत्रों पर, जो पत्ते होते थे ताड़ पत्रों पर, इस तरह के भोज पत्रों पर, इस तरह के पत्रों पर लिखी जाती थी। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। देखो
जो अब आपसे पूछने लगे कि इसका आंसर क्या होगा, नेशनल म्यूज़ियम बच्चे लगा देंगे। खुदा बख्श लाइब्रेरी आपको पता है, रामपुर राज ये लाइब्रेरी पता है। खुदा बख्श कहाँ है लाइब्रेरी? बिहार। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ लाइब्रेरी कहाँ है बताओ? तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी इसलिए कहता हूँ मैं, थोड़ी सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, सब चीज़ों को संजो कर रख सको। तो इसका आंसर होगा सरस्वती भवन लाइब्रेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। याद कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है, या फिर आपसे एज ए जनरल आपसे पूछ लिया जाता है। भाई कोई पूछने लगे यार मुझे क्या ना मैन्युस्क्रिप्ट पढ़नी है या फिर हिस्ट्री के मटेरियल पढ़ते हैं, तो वो कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको बताना है कि यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए हैं या नहीं? अब है या नहीं वाली बात क्या हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका है DSSB का, यानी कि DSSB में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? यानी कि पुस्तकालय समिति निम्नलिखित में से किसका अंग है? चलिए, पुस्तकालय समिति किसका अंग होती है? यानी कि लाइब्रेरी गवर्नेंस, यानी पुस्तकालय शासन का अंग होती है। चलिए, और ये राजस्थान लाइब्रेरी क्वेश्चन है, यानी कि हाउ मैनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरी आर अवेलेबल टू इन राजस्थान इन प्रेजेंट टाइम। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और हिंदी में ये आपका पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है। चलिए आगे चलते हैं, और ये शायद से ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, तो इसी क्योंकि इसी तरह का अटपटा क्वेश्चन वहीं पे पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित हैं? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसके अधीन है? भाई आपका जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे, हायर एजुकेशन मत कर देना भूल के भी कहीं भी। यानी कि लाइब्रेरी अगर किस में आ जाएगा, लाइब्रेरी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से लेके चलो, सोशल वर्क मैक्सिमम हो सकता है अगर तुक्का मानना पड़े। हायर एजुकेशन नहीं होगा, सीनियर हायर एजुकेशन नहीं होगा। तो कल्चर किसके अंदर आता है? लैंग्वेज के अंदर आता है। तो यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ठीक है, चलिए आगे चलिए। लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए पहली बार प्रयास डैश द्वारा किया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन आप बताने की ज़रूरत है, तो फिर आपको थोड़ा सा और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था 1910 की कहानी याद कर लेना। 1910 से क्या करना है, 1950 तक की या फिर 1960 तक की जितनी भी कहानी है लाइब्रेरी की सारी याद कर लो। और 1950 या 1910 वाली कहानी क्या कहती है हमारी, जब 1906 में बड़ौदा लाइब्रेरी की एक क्या करा गया था, सोचा गया था कि बड़ौदा में लाइब्रेरी का उद्घाटन करा जाए या फिर कर रखा जाए। तो कौन थे? शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय। और उन्होंने 1910 में क्या कर दिया था, जो लाइब्रेरी मूवमेंट में एक क्या करा था, योगदान दिया था बड़ौदा लाइब्रेरी को खोलकर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पुस्तकालय के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन हैं? यानी कि शैक्षणिक की बात आई तो शैक्षणिक में कौन आ जाएगा भैया? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है दोबारा, तो क्वेश्चन में कौन आएगा? छात्र, शिक्षक और उसका शोधकर्ता, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी की बोलो, एकेडमिक लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या आ जाएगा? टीचर, स्टूडेंट एंड रिसर्चर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? यानी कि इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो कि ये स्टेट लेवल के क्वेश्चन है। तो स्टेट लेवल का ये भी DSSB है, किसी इस तरह के क्वेश्चन होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि कहाँ पर बात आती है,
तो कहाँ पर बात आती है, अभी आपको बताया था मैंने कि जब एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हम इस तरह की बात करते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एकेडमिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आपको स्पेशली वहाँ पर वही किताब मिलेगी जो जिसके लिए आप, यानी कि स्पेशल जौन सी भी लाइब्रेरी होगी। जैसे कि इसका सीधे सीधे एग्जांपल ये समझिए, आप बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपके हर डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी होती है। यानी कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर उसकी लाइब्रेरी, यहाँ पर हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री की लाइब्रेरी, यहाँ पर पॉलिटिकल का डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल की लाइब्रेरी, यहाँ पर साइंस का डिपार्टमेंट है, साइंस की लाइब्रेरी, यहाँ पर लॉ का डिपार्टमेंट है, लॉ की लाइब्रेरी। तो ये क्या है, सबकी क्या होते हैं, सबकी अलग अलग लाइब्रेरी होती है। और मेन एक होती है सेंट्रल लाइब्रेरी, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम क्या है, सेंट्रल लाइब्रेरी में इन सभी लाइब्रेरियों में जितनी भी किताब है वो सारी, जितने भी यूनिवर्सिटी में किताब है, जितने भी लाइब्रेरी, उन सभी की कॉपी यहाँ रखी होती है। और इस जैसे ये मान के चले, ये एजुकेशन की लाइब्रेरी या हिस्ट्री की लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर खाली हिस्ट्री की बुक मिलेगी, यानी कि हिस्ट्री से जुड़ी हुई बुकें मिलेंगी, तो इसे कहते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको सूटेबल बैठता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देहरादून में स्थित अंधे और विकलांगों के लिए पुस्तकालय, यह किस प्रकार के पुस्तकालय हैं? और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया था अंधे व विकलांग व्यक्तियों के लिए जो पुस्तकालय है वो कहाँ पर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ना कि इस तरह का। वैसे एक बार DSSS में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे कि अंधे और विकलांग व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय कहाँ पर है, तो आपको क्या आंसर देना है, देहरादून। और इसका आंसर क्या होगा, यानी 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी। यानी कि स्पेशल बात कर रहा है वो किसके लिए, अंधे और विकलांग बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या होगी, स्पेशल तरह की बुकें होंगी, तो क्या होगा, स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, आप ब्लाइंड लाइब्रेरी मत कर देना, ब्लाइंड लाइब्रेरी कुछ नहीं होती, स्पेशल लाइब्रेरी में आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी ज़रूरतों को बढ़ावा देता है? तो कौन देता है बताओ, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यानी कि आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब ये देखिए, आपको एक क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के, मतलब टॉपिक वही, आंसर वही, और घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है एकेडमिक लाइब्रेरी से, कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, यानी कि इनमें देखो कितने नंबर आ रहे हैं आपके, जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें देखो आप कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए बताओ। यानी कि प्रमोशन ऑफ रिसर्चर होना चाहिए, प्रमोट द रीडिंग हैबिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर आप कॉलेज लाइब्रेरियन के तौर पर रखो तो क्या होना चाहिए, सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। यानी कि जब सपोर्ट करोगे तो एक मिनट सॉरी जब सपोर्ट करोगे तो सारी चीज़ें क्या नाम यानी कि पहला भी हो जाएगा, रिसर्च भी हो जाएगी, फिर दूसरे हैबिट भी बढ़ जाएगी, और दूसरा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या होगा आखिरी वाले को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द लाइब्रेरी ऑफ द प्यूपिल ऑफ द प्यूपिल एंड बाय द प्यूपिल। ये वही कहानी है जैसे फॉर द प्यूपिल, बाय द प्यूपिल, जैसे कहते हैं ना जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। क्या किसके परिभाषा है, लोकतंत्र की। अब लोकतंत्र की तो परिभाषा आपने समझ गई कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होगी। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। और इसी में क्या कर दो, वही कर दो, यानी कि लाइब्रेरी की जगह हम कर देंगे फॉर द पीपल, बाय द, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कहता है पब्लिक लाइब्रेरी की बात। यानी कि अभी हमने डेमोक्रेसी का क्वेश्चन पढ़ा था, तो डेमोक्रेसी में क्या कहा था कि जो डेमोक्रेटिक लाइब्रेरी होती है उसे कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
होती। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है? यानी कि पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है? अगर आपसे पुस्तकालयों का वर्गीकरण का प्रकार पूछें तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या आती है, आपकी आती है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी के बाद आती है स्पेशल बोलो एकेडमिक लाइब्रेरी, और एकेडमिक लाइब्रेरी के बाद आती है स्पेशल लाइब्रेरी। पर्सनल लाइब्रेरी क्या होती है? पर्सनल लाइब्रेरी कोई भी टर्म नहीं है। पर्सनल लाइब्रेरी अगर टर्म लेके चलें तो आपके लिए यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए आपकी निजी लाइब्रेरी वो टर्म नहीं आएगी, यानी कि ये कट गया। फिर आता है नेशनल रिसर्च एंड इंटरनेशनल, ठीक है, ये भी कट गया। ये दो चीज़ की बात कर रहा है। फिर आता है पब्लिक स्पेशल एंड नेशनल, ये भी कट गया, क्योंकि भैया पब्लिक के बाद हर जगह एकेडमिक आती है। यानी कि अगर मान के चलो पब्लिक क्या होगी, पब्लिक होगी पूरी जनता, यानी कि हिंदुस्तान की पूरी जनता। फिर उसके बाद किसको लेके चलेंगे, कहाँ से शिक्षा प्राप्त करता है आदमी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पर आएगी लाइब्रेरी। फिर आएगी स्पेशल, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 22 लिख दें। सार्वजनिक पुस्तकालय डैश का उपहार है। ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, चलिए इसे स्किप मार देते हैं भैया। चलो बता ही देते हैं। प्रजातांत्रिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको याद कर लेना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है, फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल। तो क्या होगा, पब्लिक लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक लाइब्रेरी, यानी कि जनतंत्र की प्रजातंत्र की लाइब्रेरी जैसा जो है वो है पब्लिक लाइब्रेरी। कोई भी आओ कोई भी जाओ कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। ये नहीं कि क्या नाम ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये अमीर है, ये गरीब है, इस तरह की बातें नहीं होती पब्लिक लाइब्रेरी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। औपचारिक आत्मा शिक्षा किस तरह के पुस्तकालय में संभव है? यानी कि औपचारिक की बात करिए तो औपचारिक कहाँ जाएगी, जब औपचारिक की बात होती है तो आपको कहाँ पर लेके चल जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी में, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? यानी किसकी एक विशेषता हो जाएगी, ये हो जाएगी पब्लिक लाइब्रेरी की, यानी कि ये हो जाएगी आपकी पब्लिक लाइब्रेरी की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, यानी शुरू किया गया था? अब पुस्तकालय आंदोलन की कहानी क्या है, मैंने आपको बताया, अभी क्वेश्चन में बताया था। ये है इसका आंदोलन की शुरुआत, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी, आपकी बड़ोदरा लाइब्रेरी BL 1910। और इसको डेट को ज़रूर याद कर लेना। लाइब्रेरी के मोमेंट में और लाइब्रेरी में आपको 1910 की कहानी ज़रूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यूनिवर्सिटी हैंडबुक, द यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया इज़ पब्लिश्ड बाय, यानी कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब यूनिवर्सिटी हैंडबुक की बात आएगी तो यूनिवर्सिटी हैंडबुक किसके द्वारा प्रकाशित होगी, आप सोचो। अब आप ये कर रहे होंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी क्या कर देगी, UGC छाप देगी, नहीं। जब आप यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो आपने एक नाम सुना होगा, एक मिनट, एक नाम सुना होगा AIU का नाम सुना होगा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही आपको समझ लेना है कि यहाँ पर एसोसिएशन की बात आ रही है। तो एसोसिएशन ही किसी भी चीज़ की हैंडबुक या फिर इस तरह के प्रकाशन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने वाला
सूचना नेटवर्क, यानी कि द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन यूनाइटेड किंगडम। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन इंडिया वाले में भी पूछे जाए कि इंडिया में कौन है, यानी कि बाहर कौन है। बाहर तो आपका जे नेट है, यानी कि जे नेट आपका। और जे नेट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो जे नेट की फुल फॉर्म क्या है आपकी, तो जे नेट की होती है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, यानी कि JOIN जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, NET नेटवर्क। ठीक है, तो क्या हो गया, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। लिखने की जरूरत है, समझ गए। चलो लिख ही देते हैं, फिर ये कहेंगे कि ए छोड़ दिया हमारा, एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हुए थे। इसका क्वेश्चन आपको बताने के लिए ये समझ लो कि जब हमारे 1857 में, यानी कि अंग्रेज़ों ने कब्जा कहाँ कहाँ किया था। आप सोचो, अंग्रेज़ों ने जब आपसे, भाई आपने 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक तो SST पढ़ी होगी, तो अंग्रेज़ पहले सबसे पहले आए कहाँ थे। अंग्रेज़ों ने अपनी कोठियाँ, जिसे कहते हैं फैक्ट्रियाँ, कहाँ डेवलप करी थी, तो वो कौन सी थी, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, यानी कि मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। तो लाइब्रेरी भी अपनी वहीं बताई होंगी, अपनी यूनिवर्सिटी वहीं बनाई होंगी, अपने घर भी वहीं बनाए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। ध्यान रखना, एक कुछ चीज़ें आपके सराउंडिंग में घूमती रहती है पर आप उसे कैच नहीं कर पाते। अब आप ये सोचो, जब 1857 की बात आ रही है तो 1857 अंग्रेज़ कहाँ होंगे, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले आकर बसे कहाँ थे, ये सोच लो, बस आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बड़ौदा राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़े व्यक्ति। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, शिवाजी राव कौन है बताओ, महाराजा शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय, या बस इसमें आगे तृतीय वाला लगा देना, तृतीय। और कब हुआ था, 1910 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय बनते हैं, किसके अंदर आ जाएंगे, आपके एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि आपका किसके अंदर आ जाएंगे, एकेडमिक लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन आ जाएगा, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आपके आ जाएंगे एकेडमिक लाइब्रेरी में। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन। आपके 30 क्वेश्चन में से आप के कितने सही हैं, कितने आपने करे, कितने याद कर लिए, वो सब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने याद हुए, आपको यानी कि पहले से कितने याद थे। भाई कोई वीडियो पहली बार देख रहा है, पहली बार में उसने क्या ना 20 क्वेश्चन के सही आंसर लगा दिए, तो वो बताओ। और दूसरी बार में आपने सारे याद करके फिर आपने कितने नंबर का हासिल करे वो बताओ। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती चल जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।